डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टेप से समझ लें। पहले मान लीजिए दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू कैपिटल R। मान लीजिए यही दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को जीरो कर देते हैं। जैसे आवश्यक राइट हैंड साइड को जब जीरो कर देंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आपसे कहा जाता है सॉल्व इक्वेशन 2 बाय एनी मेथड। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता हो, अगर यह लगता है आपको लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट तो उसके मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है यह होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है तो उसके मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको यह लगता है कि रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस है तो उसके मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन का है तो उससे सॉल्व कर लीजिए। बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से इजीली सॉल्व किया जा सकता है तो उससे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है तो उससे भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मेथड सुटेबल हो उस मेथड से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए। कहा मान लेते हैं लेट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 2 बी। मान लीजिए इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पे जो मिला लेफ्ट पार्ट का सॉल्यूशन उसको हम लोगों ने कहा दिया CF, और CF इक्वल्स जो मिला उसको डिनोट कर दिया C1ux प्लस C2vx से, ऐसे डिनोट कर दिया गया। तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, तो मान लें हेंस कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल आई तो y इज इक्वल टू लिख रहे हैं CF मतलब C1ux प्लस C2vx प्लस हम लिखते हैं इसको AUX प्लस BVX। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, वेयर A इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ माइनस RV अपॉन UV डैश माइनस U डैश V इंटू DX एंड B इज इक्वल टू होगा आपका इंटीग्रल ऑफ RU अपॉन UV डैश माइनस U डैश V इंटू DX। आप यहां देखेंगे ये तो CF हो गया, C1ux प्लस C2vx CF हो गया जो आपने इक्वेशन 2 को सॉल्व करके निकाला था। ये ux और vx यही है जो यहां पर आए हुए हैं, और a और b अननोन कोफिशिएंट्स हैं जिन्हें हम इन फार्मूलाज के हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। उनको ला करके इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिए गए प्रॉब्लम का हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जरा सा एक प्रॉब्लम लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है ये, और कहा गया सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। आपको कंडीशन लगाया जा रहा है बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू शेक एक्स, और इसको हम लोगों ने कहा दिया इक्वेशन नंबर 1। चूंकि अगर आप पहचान रहे हैं तो आसानी से कह सकते हैं कि यह d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट a स्क्वायर, ये तीन दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। इसका मतलब यह लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने आपको आता है तो m इक्वल्स आपको मिलेगा प्लस माइनस आई ए, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, जहां अल्फा की जगह 0 है, बीटा की जगह a है। तो कहा तो CF इज इक्वल टू क्या होगा, अब आसानी से बता सकते हैं। तो CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos AX प्लस C2 sin AX, ये कहा दिया। और ये सब वर्किंग तब कर रहे हैं जब राइट हैंड साइड को हम जीरो करके चल रहे हैं।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इतना आ गया। कहा लेट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस a इंटू ux की जगह क्या है cos ax प्लस b इंटू vx और vx की जगह क्या है sin ax का सेट इज इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा यहाँ पे हमने जल्दीबाजी के पहले हमको राइट हैंड साइड 0 करके तब ये दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसे डायरेक्ट इसको दिखा लिया है। आप वैसे ही करेंगे जैसे रूल्स हैं। फिलहाल ये हो गया। जहां ए और बी अननोन है तो इनको भी बता दीजिए कि ए क्या है। का वेयर ए इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ माइनस आर भी अपॉन यू भी डैश माइनस यू डैश भी इंटू डी एक्स एंड बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर यू अपॉन यू भी डैश माइनस यू डैश भी इंटू डी एक्स। अब ए और बी को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो कहा हियर आर इक्वल्स, आर का राइट हैंड साइड जो आपका दिए गए प्रॉब्लम का वो आर है, तो हो गया आपका सेक ए एक्स। यू इज इक्वल टू यू की जगह आपको मिल रहा है कॉस ए एक्स और v की जगह आपको मिल रहा है साइन ए एक्स। ये हो गया, u हो गया, v हो गया, तो u डैश निकालेंगे तो u डैश हो गया माइनस a इंटू साइन ए एक्स और v डैश हो गया a इंटू कॉस ए एक्स। तो यहां से अब हम राइट डिनोमिनेटर दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे तो u v डैश माइनस यू डैश भी u v डैश तो इस जगह a इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u डैश भी करेंगे तो a इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। a कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा a का। देयरफॉर नाउ अब कैलकुलेट करें a तो कैपिटल A इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ माइनस आर भी अपॉन यू भी डैश माइनस यू डैश भी इंटू डी एक्स विल रेड्यूस क्या माइनस आर की जगह आपके पास है सेक ए एक्स इंटू भी की जगह आपके पास है साइन ए एक्स यू भी डैश माइनस यू डैश भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं a इंटू डी एस और सेक ए एक्स इज इक्वल टू होता है आपका कॉस ए एक्स 1 अपॉन कॉस ए एक्स तो जाएगा माइनस साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स दैट इज इक्वल टू 10 ए एक्स डी एक्स। इतना आ जाएगा। अब संभवतः आपको 10 ए एक्स का ये अपॉन ए 10 ए एक्स का इंटीग्रल आपको याद होगा तो ये माइनस साइन को कंज्यूम करते हुए लिख रहे हैं तो इंटीग्रल आप करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन ए डिनोमिनेटर में एक और आएगा 10 एक्स का और ये हो जाएगा log ऑफ कॉस ए एक्स। log सेक ए एक्स अपॉन ए लिखना चाहिए था लेकिन माइनस को कंज्यूम किया है तो log ऑफ कॉस ए एक्स हो गया। इट्स ओके। अब अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो कहा एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या होगा तो हो गया इंटीग्रल ऑफ आर यू अपॉन फार्मूला याद होना चाहिए यू वी डैश माइनस यू डैश भी इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल आर इज इक्वल टू आप कह चुके हैं सेक ए एक्स है, यू इज इक्वल टू आप कह चुके हैं कॉस ए एक्स है अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश भी वह आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वह क्या आया है ए आया है और सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन ए हम लोगों ने बाहर कर लिया 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे फाइनली क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ओके ये आ गया। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 से देखें तो क्या फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखेंगे y इज इक्वल टू आपने लिखा है c1 cos ax प्लस c2 sin ax ये लिख दिया। फिर लिखा है प्लस a की जगह आपके सामने a इंटू कॉस ए एक्स लिखा है a इंटू कॉस एक्स। तो पहले हमने लिख दिया कॉस एक्स और a की जगह आपको मिला हुआ है 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कॉस ए एक्स इतना लिख दिया। फिर लिखा है आपने प्लस b इंटू साइन ए एक्स तो b इज इक्वल टू आपको मिला है x अपॉन ए इंटू साइन ए एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ए एक्स
प्लस यक्स अपॉन ए इंटू साइन एक्स, और यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन जाएगा, सलूशन बन जाएगा। इट्स ओके।